सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूल फॉर सक्सेस में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हमने कल 1 कर लिया था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। जिसने नहीं वीडियो देखी है 1 वाली, वो ज़रूर जाके देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड हो गई है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरुआत करते हैं। ये टोटल 30 प्रैक्टिस सेट चलेंगे, आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 पेनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ये 6 पेनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, वो बराबर है, वो भी 5 पेनों के सेलिंग प्राइस के। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा, सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 5/6 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 5 की चीज़ को 6 में बेचे, कितने प्रॉफिट हुआ है? 1 का प्रॉफिट, कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 1/5 वैसे 20% होता है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये एक फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, जो कि एम पी डिवाइड बाय सी पी, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, बराबर होता है प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला होता है। तो जिसमें हमें अगर सीपी लेके चलते हैं कि हमारा सीपी 100 है, तो एमपी 60% से बढ़ जाएगा, तो एमपी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है? 20% का डिस्काउंट दे रखा है। तो इसी फॉर्मूले पे चलेंगे। चलिए, तो एमपी कितना दे रखा है? 160। और सीपी कितना दे रखा है? 100। ये बराबर होगा, हमें प्रॉफिट दे नहीं रखा है ना लॉस दे रखा है, प्रॉफिट डिवाइड बाय, अब 20% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 ख़त्म, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छक 30। तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48 का 8, 8 से लगा 4, 8 8 4 12, बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारा 128 माइनस 100 बराबर 28%। ठीक है, ये फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना। ये फॉर्मूला हर एक एसएससी में पूछता है, रेलवे में पूछता है, सब में यह आता है, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? जो एक संख्या हटा दी जाती है तो जो बाकी बची संख्या, उन संख्या का औसत 28 है। यानी कह सकते हैं 5 में से एक संख्या हटा दी तो बची कितनी? 4 संख्या। उनका औसत दे दिया हमें 28, और एक संख्या है उसका औसत नहीं पता। जो पूरा ओवरऑल कितना दे रखा है? 32। अच्छा, 32 28 और 32 कितना कम है? -4। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 16। और जब यहाँ माइनस का 16 है तो उधर जाए कितना हो जाएगा? प्लस पॉजिटिव का 16 हो जाएगा। पॉजिटिव का 16 डिवाइड बाय 1, ये हो गया हमारा एवरेज। अब जो हमारा एवरेज था, ओरिजिनल एवरेज, वो 32 था, उसमें हम ये वाले को ऐड कर देंगे। 6 2 8 3 और 1 4। तो जो एक संख्या जो हमारी हटाई गई थी वो 48 थी। किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अच्छा, यानी कि जो साधारण ब्याज है ना, मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा पी है, जो हमें प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है वो हम पी लेके चलते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? हमारा मूलधन का, मूलधन कितना? पी है, तो उसी का कितना हो जाएगा? 2/5। और एस आई का जो फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, वो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी हो जाता है, डिवाइड बाय 100। तो जो एस आई दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2p डिवाइड बाय 5,
बराबर हो जाएगा P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, समय दे रखा है 5 साल के लिए। तो P से P खत्म, 5 से दूनी 10, तो उधर जाएगा। और ठीक है, 5 से 4 बार, तो R का मान कितना आ गया, 2 इंटू 4, 8%। ठीक है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है। किसी संख्या, कोई संख्या हम x मान के चलते हैं, वो एक कोई संख्या x है और उसी का 20%, उसी संख्या का 20% का भी 25% किसके बराबर है, 250 के। तो उस संख्या का 35% निकालना है ना। ठीक है, तो 25 से पूरा 10 बार में, और 20 पंजे 100, तो यानी जो संख्या हमारी आई है x बराबर 5000, 5000 आई। अब इस संख्या का बोला है 35%, यानी कि जो 5000 है, इस संख्या का 35% कितना होगा। 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 या 15 2 17, 1750। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो बेलन का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πRh। और जो टोटल होता है, टोटल होता है सिलेंडर का, वो 2πR h प्लस आर, ब्रैकेट में h प्लस आर। और जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, πr²h। ठीक है, तो हमें इसका पूछा है, हमें इसका पूछा है कर्व सरफेस एरिया का। तो 2π 22/7 होता है पाई का मान। रेडियस हमें दे रखी है 70 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 70 से 7 से पूरे 10 बार में, 2 दूनी 4 और 14 चौके 56, मतलब 560, 560 इंटू 11, तो कितना आएगा 6, 6 5 11 कहाँ से लगा, 5 और 1 6, ये आ गया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये रहा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब अगर 22/7, पाई का मान 22/7, और 22/7 में 22/7 में 11 छुपा हुआ है, तो जो भी होगा 0 आएगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही एक 6 6 12 -1 बराबर 11, ये है। ठीक है, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते थे, 11 का मल्टीपल से भी लेके चल सकते थे। दो संख्याओं गुणनफल 720 है, उनका HCF 4 दे रखा है और उनका LCM निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है LCM और HCF, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल दे रखा है ऑलरेडी हमें 720, LCM हमें निकालना है और HCF हमें 4 दे रखा है। तो 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 32, 4 8 32, LCM कितना हो गया 180, 180। ठीक, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का रेशियो निकालना है। तो x का 45% ये बराबर होगा y के 15% के। परसेंट से पूरा परसेंट खत्म हो जाएगा, 15 तियाँ
45। तो जो x और y का रेशियो आएगा ना, x बटे y का जो रेशियो आएगा वो 1/3, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, 1/3। अब ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं, या बोर्ड मास का इसमें लगाएंगे सिंप्लीफिकेशन वैसे। तो ये हो गया 24। ठीक है, 24 तिया 72, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 हासिल लगाए 21, 22 का 2 हासिल लगा, 3 से 4 5, 525 और प्लस, मतलब 525 प्लस 5, हाँ उसका क्या है गुना 20 है। तो 525 प्लस 5 530, 530 गुना 20, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, डिवाइड बाय 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 0, 530। और इसका एक जीरो और है ना, ये आ गया आपका 553, 5300 आ गया। ठीक है, इसका एक जीरो और लगा था, मैंने लगाया नहीं था। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर दिए, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही हैं, इनका जो इनकी फिर जो स्पीड कहेंगी, उनकी स्पीड दोनों सेम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है, आर से करते हैं, पहली वाली जो रेलगाड़ी है उसकी जो चाल है एक्स है, दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है उसकी भी चाल एक्स है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस इनका होता है, अंतर होता है इन दोनों का। तो क्या इन दोनों का, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्या दे रखी है इन दोनों का, अपोजिट डायरेक्शन, यानी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जुड़ते हैं। और 320 मीटर, 320 का 2 गुना, क्यों, क्योंकि एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 320, और डिवाइड बाय कितना है 18 सेकंड लगता है। ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को जब चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 18/5 से करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये तो दो रेलगाड़ी की चाल है, हमें एक रेलगाड़ी की, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो x बराबर 320 इंटू 2 इंटू 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 5, और ये जो 2 था नीचे आ जाएगा, ये 2, 2 से 2 खत्म, 18 से 18 खत्म, 5 से 5 छक 30 और 5 चौक 20, यानी कह सकते हैं जो x का मान आया है वो 64 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल है ना, प्रत्येक रेलगाड़ी चाल है वो 64 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों को योग जुड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए। ए और बी अकेले काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिन में पूरा किया। शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया? ए ने 20 दिन में पूरा कर लेता है, और बी 60 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो इनकी जो टोटल वर्क कितना आएगा, 60। तो 20 तिया 60 और 60 एकम 60। अच्छा, इसमें बोला है कि ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। मैं मान रहा हूँ कि ए ने यहाँ यहाँ तक काम किया, तो ए ने यहाँ से शुरुआत किया, ए और बी ने दोनों मिलकर, ए प्लस बी ने यहाँ तक काम किया। ठीक है, यहाँ तक काम किया। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों काम किए, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक अकेला बी ने 12 दिन तक काम किया, अकेला बी ने 12 दिन तक काम किया। तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 12 दिन। तो टोटल वर्क कितना दे रखा है, 60। 60 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो बचिया कितना, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इतना इतना काम।
अब 12 यूनिट मतलब 12 यूनिट काम इसने कर दिया, तो ये जो इधर के जो बच्चे हैं ये पक्का 48 यूनिट काम रह गया होगा, क्योंकि 48 यूनिट काम करने के बाद फिर इन्होंने 12 यूनिट काम किया। ठीक है, तो ये जो इतना दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों मिल के जो काम किए ना वो 48 यूनिट काम किए हैं। तो ये 48 यूनिट दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, 3 और 1 4 दिन में, मतलब कितना, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये 12 दिन में यहाँ काम किए हैं। तो अब बोला क्या, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने 12 दिन के बाद फिर काम छोड़ दिया था, 12 दिन के बाद। और अगर ये पूछ लेता कि इन दोनों ने मिलकर मतलब टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो ये 12 24 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो ए ने 12 दिन के बाद काम छोड़ा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ए ने 20 दिन तक काम किया, फिर बी ने 60 दिन तक काम किया, इनके जो टोटल वर्क आ गया 60, और 20 तियाँ 60, 60 एकम 60। अब इसमें बोला है कि ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी ने दोनों काम किए, फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने काम शुरुआत किया। तो बी ने बोला है कि शेष काम को 12 दिन में पूरा किया, तो 12 दिन में इसने कंप्लीट कर दिया। एक दिन में अगर वो 1 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 12 दिन। 12 दिन, और टोटल वर्क था 60 दिन, जिसमें से 12 यूनिट उसने कर दिया काम, तो बचे कितने, 48। अब ये जो 48 है ना, ये दोनों मिल के काम किए इस 48 को, ये दोनों ने मिल के काम किया इस 48 को। तो 48 डिवाइड बाय इन दोनों मिल कितना करेंगे, एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में पूरा, 12 दिन का मतलब 48 में वो यूनिट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, 12 हो गया, तो ये 12 12 टोटल 24। अगर ये पूछता कि 12 मतलब कितना दिन पूरा कंप्लीट हो करने में समय लगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्षों में कितनी राशि इतने रुपये हो जाएगी। ओके, ये अमाउंट दे रखा है, ये हमें जो दे रखा है ये अमाउंट है, मतलब मिश्र धन दे रखा है ये हमें। तो जो अमाउंट है वो कितना है, 9464, और जो हमें 30% और 30% का 2 दे रखा है 2 साल के लिए। तो मैंने कल फॉर्मूला भी इसका बताया था कि जो ए प्लस बी प्लस का ए बी डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये कॉस्ट क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। और इसका जो हो जाएगा कितना, 3 3 6 मतलब 60, और 3 तिरे का 900, तो ये कितना हो जाएगा 69%। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज। ठीक है, और ये कितना दे रखा है 9464, ये हमें अमाउंट दे रखा है, और ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम मतलब उसमें कितना जोड़ेंगे, मतलब अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 जोड़ेंगे और उसमें 69 को ऐड करेंगे, तब ना अमाउंट हमारा 169 आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये 169% का मान है, तो हमें तो मूलधन निकालना है, 100% का मान निकालना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 13 से काटते हैं, 13 बार में 78, 93 और ये हो गया 36, 13 दूनी 26, 2 हो गया और 13 अट्ठे 104 हो गया, छंग 78, 13 पंजे 65, 5 बार में जाएगा 65, 5 6 7 13 छंग 78। ठीक है, टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारा मूलधन। यदि 18 पुरुष किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 54 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये MDH के बेस्ड पे है, यानी कि ये होता है M1D1H1 डिवाइड बाय वर्क 1, और ये बराबर होगा M2 के D2 और H2 डिवाइड बाय W2। अब जो 18 पुरुष हैं ये किसी काम को 13 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो 54 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, D दिन में करेंगे। तो D बराबर 18 इंटू 13 डिवाइड बाई 54, 18 तियाँ 54, यानी 13/3। ठीक है, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तेरह छात्रों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 32 के बजाय 23 दर्ज कर दिए गए, तो उनके अंकों का सही औसत कितना है। ठीक है, ये रॉन्गली इंटर डेटा है। शुरुआत में हमें 32 दर्ज करने थे और हो कितने के गलती से 23,
तो यानी कि कितनी कमी हो गई है, तो 7 2 9 यानी कि 9, ठीक है 9 की हो गई है। अच्छा, ये 9 का मतलब ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, तो 9 की हुई है टोटल कितने पर, 13 पर। तो न जाने का 0 लगाए पॉइंट, 78, ठीक है, 78 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इतना। अब ये जो एवरेज आया ना, अब ओरिजिनल एवरेज हमारा कितना था, 130, और उसी में ये वाला एवरेज हम ऐड कर देंगे, तो जो न्यू सही औसत था वो आ जाएगा 69, यानी कितना होगा 130.69। 69, ठीक है। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने आम बेचेगा जिससे उसे 30% की हानि होगी। तो ये एक ये मतलब फॉर्मूला लेके चलते हैं कि ये फॉर्मूला होता है P1 डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये बराबर होता है P2 के डिवाइड बाय क्वांटिटी 2, और ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है। तो एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, यानी 1 रुपये में वो 35 आम खरीदता है इंटू 100, ये बराबर होगा वही 1 रुपये में कितने आम बेचेगा, ताकि उसे 30% की हानि होती है, यानी कितने आम बेचे तो क्वांटिटी हमें नहीं पता, ताकि 30% की हानि होती है तो 70 हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी निकलेगी वो हमारी 35 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, ठीक है। 7 से पूरा 5 बार में और 0 से 0 ख़त्म, ये आ गया हमारा 50, ठीक है। ये आ गया बार वाला, ये बार वाले होते हैं तो 2.3 और प्लस 4.3 का इस पर बार लगाए, तो हम पहले एक एक करके निकालते हैं। जैसे हम पहला इसका निकालते हैं 2.3। अच्छा, ये 2.3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 को तो अभी फ़िलहाल रहने दो, अभी इसको करते हैं। तो ये 0.3 आ गया, 0.3 पे जो बार लगा ये कितना हो जाएगा, 3/9, ठीक है। और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 18, 21/9, 21, ठीक है। ये वाला आ गया, ये तो पहला आ गया। अब हम दूसरा इसका करेंगे, तो 4.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 प्लस 0.3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अब ये है तो इसका कितना होगा 3/9, ये आ जाएगा, और ऐड कर देंगे 4, तो 3 प्लस 9 चौक 36 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा 39, ठीक। अब इनको ऐड करेंगे या फिर काट दो, कट भी जाएगा वैसे, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, ये आ गया, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 7/3 था और इसमें ऐड करेंगे 13/3, तो कितना हो जाएगा सर 20/3, ठीक है। हम इसको तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी सही होता है, इजीली हो जाता है। ये तो मैं आपको बताने के लिए मतलब सब चीज़ जो मतलब बता रहा था, नहीं तो डायरेक्ट निकालना होता तो यहीं से निकल जाता, इसलिए मैं आपको पूरा खुल के बताया ये चीज़। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। इसका जो फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a² और जो संपूर्ण होता है 6a²,
और जो इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है। ठीक है, तो हमें 4a² का मान पूछा है, तो 4 इंटू 14 का होल स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 9 चौक 36, 37 38 8, हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 3 7। ठीक है, 30 अभी आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो चतुर्थांश होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो b इंटू सी डिवाइड बाय ए। तो b कितना दे रखा है, ये हमारा, जैसे ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये c हो गया, तो b कितना दे रखा है 120, c कितना दिया 15, और a कितना दिया 30। 0 से 0 खत्म, 3 से पूरा 4 बार, तो 15 चौके 60। ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 8 आ गया, और अब 8 आ गया, और ये 6, यानी 420 प्लस 8 और माइनस का 6, 6 2 8, 420 422 हो जाएगा। ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 7/2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ए है अकेला 7 घंटे में काम को कंप्लीट कर देता है, और बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 21/4 घंटे में कंप्लीट करते हैं, और सी प्लस ए ये दोनों मिलते हैं तो ये 7/2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो इसकी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 21 ले लेते हैं, तो 7 या 21, ये 4, 7 या 21, 3 दूनी 6। ठीक है, तो बी अकेला, तो हमें बी की निकालनी है, तो ए अगर हमारा यहाँ 3 है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ए की वैल्यू हमें दे रखा है 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अगर 3 मिनट कर दोगे तो बी की कितनी आ जाएगी 1। तो यही काम बी अकेला 21, अगर बी की बात करेंगे, ये इसी काम को एक की यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितने दिन लगेंगे 21 घंटे। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे टोटल, ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा वीडियो आपको ये बताना है, कुछ मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी पूरे 30 प्रैक्टिस सेट चलेंगे, आज दूसरा था कल तीसरा, ऐसे करके चलते रहेंगे 30 प्रैक्टिस सेट। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।